ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 21। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। आज का विषय है सच्चे सेवाधारी। अव्यक्त इशारे। सेवा में सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। ऐसे त्यागी और तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन प्रेम के सागर में समाये हुए ज्ञान आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए को ही कहेंगे तपस्वी। ऐसे त्याग तपस्या वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक है? मौज में हो सभी? सेवाधारी और सच्चे सेवाधारी क्या फर्क है? कैसे पता चले कि मैं सेवाधारी हूँ या सच्चा सेवाधारी हूँ? सच्चा सेवाधारी निस्वार्थ होता है। उसके मन में मैं सेवा करूं तो मुझे ये फल मिलेगा, मेरी महिमा होगी, मान होगा, नाम होगा, शान होगी। वो सेवा करता है और गुप्त होता है, और उसकी सेवा की जो रिजल्ट है, क्योंकि उसमें क्या है, सेवा में मनसा सेवा भी इंक्लूडेड है। सच्ची भावना। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बातें आती हैं तो मनसा से हम सेवा करते हैं, सच्ची सेवा करते हैं, तो क्योंकि निस्वार्थ है, निष्काम है, तो कुछ अच्छा रिजल्ट निकलता है। मैं हमेशा देखती हूँ कि कोई भी बात में अगर कोई भी विघ्न है तो हम कैसे उस विघ्न को स्थूल में नहीं कर पाते, वाणी से नहीं कर पाते, पर दिल में अगर सच्ची भावना होती है तो वो विघ्न दूर हो जाता है। बाबा तो ऐसे बता ही रहे हैं, पर हम लोग भी उसकी गहराई में जाएं, अपने को चेक करें कि हम सच्चे सेवाधारी हैं। फिर थोड़ा अटेंशन देके निस्वार्थ होके करें। ऐसे तो देखो, बाबा के पास जो आता है उसको क्या स्वार्थ है? बाबा की सेवा ही तो है ना। क्यों हम सब अपना लौकिक छोड़ते हैं, सब कुछ छोड़ते हैं बाबा की सेवा के लिए? फिर भी बाबा कहते हैं और भी जरूरत है त्याग की। अब त्याग तो हमने सब कुछ कर दिया,
परंतु सेवा करते करते जो मैंपन थोड़ा सूक्ष्म में आ जाता है, उसका भी त्याग। जितना आप निष्काम होंगे, निस्वार्थ होंगे, आपका मनोबल बढ़ता है, और उस मनोबल के बढ़ने से जो आप सेवा करते हैं उसका 1 to 1 रिजल्ट नहीं होता, 1 to 10 भी होता है, क्योंकि उसमें जो मनसा हमारी शुभ भावना की है उसका रिजल्ट भी आता है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि सेवा में सफलता का मुख्य क्या है, साधन है त्याग और तपस्या। तो बाबा कहते हैं ऐसे त्यागी और तपस्वी अर्थात बाप की लगन में लवलीन। आजकल रोज बाबा लवलीन पे समझाते हैं। प्रेम के सागर में समाये हुए, क्योंकि सोचना भी थोड़े कुछ मिक्स हो जाते हैं। चाहे अच्छा सोचते हैं तो बाबा को याद करो, लवलीन रहो। तो इसलिए ये बहुत अच्छा बाबा कहते हैं, प्रेम के सागर में समाये हुए, ज्ञान आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए। तो इसलिए ज्ञान आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए को, समाये हुए हो, उसको कहेंगे तपस्वी। कई बार तपस्या की परिभाषा, तो आज बाबा कह रहे हैं समाये हुए हो, ऐसे त्याग तपस्या वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। कहते हैं कि समर्पण और त्याग एक दिन का नहीं होता है, एक दिन में नहीं होता है, अंत तक चलेगा। अंत तक भी त्याग की जरूरत पड़ेगी। कोई भी बात आती है, चलो इसका त्याग करो, और समाये रहना, दोनों, एक तरफ त्याग करना है, दूसरी तरफ समाये रहना है। तो समाये रहने में देखो, एक तो खुद को किसी तरह की परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ेगा, समाये हुए हैं बाबा में, आनंद में समाये हुए हैं, कुछ भी हो रहा है तो दोनों तरफ से हो गया ना, क्या छोड़ना है क्या लेना है, क्या छोड़ना है क्या करना है, सिर्फ इसी पर ध्यान है कि क्या छोड़ना है, नहीं फिर करना भी क्या है। तो ये जिस घड़ी वो परिस्थिति की स्थिति चाहिए, जो शक्ति चाहिए, वो समाये, जब समाये हुए हैं तो वो शक्ति भी काम करेगी। तो मल्टीपर्पज मतलब कई तरह के लाभ होते हैं जब त्याग तपस्या होती है। और तपस्या की कितनी अच्छी परिभाषा है। कई सोचते हैं ना तपस्या करनी है, बाबा कहता है उस गुण में समाये रहो। जैसे देखते हैं हमारे सामने कोई संघर्ष हो रहा है, चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक, तो अगर मैं उस गुण में समा जाऊं, अगर शांति की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, तो मेरी स्थिति भी बनेगी और परिस्थिति को हल करने के लिए भी मदद मिलेगी। जैसे आग लग रही है तो क्या करते हैं,
पानी, आग में तेल तो नहीं चाहिए ना, पानी। तो कई बार क्या होता है कि मुझे ठीक रहना है, अच्छा रहना है, ये नहीं करना है, ये करना है, पर एग्ज़ैक्टली क्या करना है? तो बाबा उसका विधि बता रहे हैं कि उस समय भी जब परिस्थिति है, आप समा जाओ। तो देखो, जो बाबा से मदद मिलेगी, अभी समय ऐसा आएगा, आ रहा है, जिसमें समाने की स्थिति बहुत चाहिए। जिस बात पर बाबा जोर देते हैं, वो हमको समय पर वो स्थिति बनाए रखो, और उसकी जो शक्ति मिलती है, उसका यूज़। कई पूछते हैं आजकल क्या पुरुषार्थ करें? मैंने कहा समाने का, लवलीन रहने का। लवलीन भी रहो, ज्ञान लीन भी रहो, प्रेम लीन, सब तरह से लीन रहे, तो खुद भी सेफ रहेंगे, और आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, आपकी जो मनसा है, उससे बहुत सेवा होगी। तो ये जैसे एक्स्ट्रा हो जाता है ना, तो इसको सच्ची सेवा कह रहे हैं बाबा। लवलीन होके जो सेवा हो रही है, वो सच्ची सेवा है। इसका मतलब आप होशियार भी हैं, काम भी कर रहे हैं, एक्सपर्ट हैं, लेकिन अगर लवलीन भी हैं, त्याग तपस्या भी है, तो कई मल्टीपल रिजल्ट आएगी ना। तो आज के दिन सभी इस बात का टेंशन देख के खुद में देखना, परिस्थितियां तो आती हैं, कौन सी आएगी मालूम नहीं है, पर ये तो मालूम है स्थिति कौन सी रखनी है। तो उस स्थिति को इमर्ज करो, और एक बड़ा जैसे ना सूक्ष्म में आपके कोई काम हो रहा है। हम तो सभी बाबा के बच्चे पॉजिटिव ही सोचते हैं, राइट, कि सबके लिए शुभ भावना ही है। तो उस शुभ भावना में भी क्या स्थिति चाहिए, तो वो अभ्यास हमें आज के दिन करना है। ओम शांति।